नमस्कार, मैं अमरदीप खीरी सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आइए जानते हैं दिन भर की आपके आसपास घटी सभी छोटी बड़ी घटनाएं संक्षिप्त रूप में फटाफट अंदाज में। मोहन यादव सरकार की बड़ी परीक्षा है बुधनी और विजयपुर सीटों के उपचुनाव। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों के उपचुनाव मोहन यादव सरकार के लिए बड़ी परीक्षा की तरह है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव के बाद हो रहे इन दोनों सीटों के उपचुनाव की अलग अलग चुनौतियां हैं। बुधनी में वर्ष 2003 से लगातार जीत रही भाजपा के सामने जीत का अंतर बरकरार रखने की चुनौती है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बुधनी सीट पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे से रिक्त हो गई। वहीं विजयपुर में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत के इस्तीफे से उपचुनाव की स्थिति बनी। अब रामनिवास रावत भाजपा प्रत्याशी है और उन्हें विजयी बनाना भी महत्वपूर्ण है। भोपाल में सीए के आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापामार कार्रवाई, दस्तावेज खंगालने में जुटी टीम। राजधानी के अरेरा कॉलोनी में स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास पर बुधवार सुबह ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई की। ईडी को चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ईडी की टीम बुधवार सुबह करीब 6 बजे अरेरा कॉलोनी में स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट बीसी जैन के आवास पर पहुंची। घर में प्रवेश करते ही ईडी के अफसरों ने बीसी जैन और उनके परिवार के सदस्यों के मोबाइल जब्त कर लिए। वहीं बीसी जैन एंड कंपनी के नाम से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चलाते हैं। जांच के दौरान अफसरों ने अकाउंट व ऑडिट संबंधी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। भोपाल में प्रॉपर्टी की कीमतों में वृद्धि पर फिलहाल रोक, होगी प्रस्ताव की समीक्षा। शहर में प्रॉपर्टी की कीमत में वृद्धि पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब प्रस्ताव की सरकार समीक्षा करेगी और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी। दरअसल पंजीयन विभाग ने जिले के 243 स्थानों पर अचल संपत्ति की कीमतों में 5 से 200% तक वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका विरोध पहले दिन से ही शुरू हो गया था। क्रेडाई द्वारा आपत्ति दर्ज करने के बाद सांसद आलोक शर्मा ने बुधवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की। सांसद ने वित्त मंत्री को कलेक्टर गाइडलाइन के प्रस्ताव पर जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने संबंधी पत्र सौंपा। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि प्रस्ताव पर दोबारा से चर्चा की जाएगी और सभी की सहमति से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैतूल के गड़ाघाट इलाके में रहने वाले रसोई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उनका शव कोटे बाजार के एक निजी परिसर के पास मिला। आशंका है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम करवा रही है, जिसके बाद ही मौत की वजह साफ हो सकेगी। कोतवाली पुलिस के एसआई फतेह बहादुर सिंह ने बताया कि गड़ाघाट पर रहने वाले बबलू गोस्वामी 36 वर्ष का शव कल शाम धर्माधिकारी बंगले के पास मिला था। जिस समय उनका शव मिला, दोनों हाथ उनके सीने पर थे। इससे आशंका है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ होगा। बैतूल में पारिवारिक विवाद से तंग एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपनी बहन के घर जाकर खेत में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी से अनबन चल रही थी, इसी बीच उसने आत्महत्या का कदम उठा लिया। अपना कोतवाली थाना इलाके की टिकारिया की है। जानकारी के अनुसार उमेश पिता सुंदरलाल सुनारे 22 वर्ष निवासी सारणी अपनी बहन के घर ग्राम टिकारिया आया हुआ था। मंगलवार दोपहर 2 बजे युवक ने खेत में स्थित पेड़ पर फांसी लगा दी। जब खेत में ग्रामीण की नजर उस पर गई तो उमेश को पेड़ से नीचे उतारा और इसकी सूचना तत्काल डायल 100 को दी गई। मौके पर पहुंची डायल 100 ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। 2 साल के बच्चे के लिए नहीं मिला ब्लड तो लैब टेक्नीशियन ने ड्यूटी के दौरान ही दिया रक्त। जब एक 2 साल के बच्चे के लिए रक्त की अत्यंत आवश्यकता पड़ी तो माता दौड़ते हुए ब्लड बैंक गई, लेकिन रात्रि में ब्लड बैंक में भी ओ पॉजिटिव रक्त नहीं था। ऐसे में रात्रि में ड्यूटी पर तैनात अलका गलफट ने जब महिला की परेशानी देखी तो उनसे रहा नहीं गया और 2 साल के बच्चे के लिए स्वयं ने ही रक्तदान कर दिया। श्रीमती गलफट के इस पूरे कार्य पर उनकी पूरी प्रशंसा हो रही है। विधायक हेमंत खंडेलवाल द्वारा स्वेच्छा अनुदान निधि से 3,40,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। उक्त राशि से बैतूल जनपद पंचायत क्षेत्र के 4 ग्राम पंचायतों में सड़क मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। इसी तरह मुल्ताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख द्वारा स्वेच्छा अनुदान निधि स्वीकृत की है। 6,80,000 रुपए की राशि से सार्वजनिक मंच सड़क तथा 3,80,000 रुपए की राशि से तालाब के घाट का निर्माण किया जाएगा। विस्तृत रूप से खबर जानने के लिए पढ़िए ताप्ती समन्वय।